क्या आपको पता है कि सरकार ने एक ऐसी योजना निकाली है जिसमें आवेदन करने पर आपको लाखों रुपया मिल सकता है। और इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। खासतौर से आप जो भी काम करते हैं या जिस भी चीज के कारीगर हैं, बस इतना ही काफी है। इस योजना में अप्लाई करने के बाद आपके हुनर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग भी मिलती है और ट्रेनिंग के पहले दिन से ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। जिस योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके लिए आपको आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आकर पीएम विश्वकर्मा एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अबाउट स्कीम। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस योजना में कौन अप्लाई कर पाएगा और उसकी क्या शर्तें हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए और पिछले 5 साल के अंदर किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत आपके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए और एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा और इसी के साथ आपके परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। इसके लिए एलिजिबल ट्रेडर्स को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर आपके बहुत सारी कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी, जैसे कि कारपेंटर, बूट मेकर, लोहार, हैमर एंड टूल किट मेकर, ताले बनाने वाले, मूर्तिकार, स्टोन ब्रेकर, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, इस प्रकार के सभी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो ये सभी कामकाज करने वाले और कारीगर लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फटाफट इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्कीम बेनिफिट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपको एक सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा और सबसे पहले 5 से 7 दिन की 40 घंटे की एक बेसिक ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आपको 15 दिन की 120 घंटे की एक एडवांस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक 500 रुपया पर डे मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपको 15,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा आपकी टूल किट को परचेज करने के लिए। अब आपको अगला बेनिफिट मिलता है क्रेडिट सपोर्ट का। इस योजना के अंतर्गत आप गवर्नमेंट से मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ में एक और आपको बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। यानी कि आपके बिजनेस में, आपके धंधे में जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे यूपीआई के माध्यम से, जो भी आप कस्टमर से यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू आप अपने अकाउंट में पैसा लेंगे, उस पर ट्रांजैक्शन 1 रुपया पर ट्रांजैक्शन इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ में आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नेशनल कमेटी के थ्रू आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगी, जैसे कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन, ई कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड फेयर्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, इस प्रकार की काफी सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका रहेगा एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन और दूसरा रहेगा सीएससी लॉगिन। अगर आप खुद से ही घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले वाले ऑप्शन में ज्यादातर टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है। अभी कुछ दिन पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से इस ऑप्शन को ओपन कर दिया गया था कि घर बैठे कोई भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से इसको आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जब भी आप इसको क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल के एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन विद सीएससी का एरर देगा। लेकिन कभी कभी ये एरर नहीं आता है और आपका लॉगिन हो जाता है। अगर आपके केस में लॉगिन हो जाता है तो आप घर बैठे खुद से ही लॉगिन कर पाएंगे। इसमें सिर्फ आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स ही आपको फिल करनी पड़ती है और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। लेकिन अगर आपका ये पहला ऑप्शन सही से वर्क नहीं कर पाता है तो उसके लिए आपको आपके नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाना पड़ेगा, जहां पर आप अपने आधार कार्ड और अपनी बैंक की डिटेल्स को प्रोवाइड कराएंगे। सीएससी सेंटर पर इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपका ओटीपी और आपकी फिंगर दोनों लगाए जाएंगे और जब आप सीएससी सेंटर के माध्यम से इस योजना में अप्लाई कर देंगे उसके बाद इस एप्लीकेशन पर वापस आकर एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करके कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार से आपके इस योजना का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप सीएससी सेंटर के माध्यम से इस योजना में आवेदन कराएंगे। आवेदन कराने के बाद इस प्रकार से लॉगिन करके कभी भी आप अपने इस योजना के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका ये एप्लीकेशन किस पोजीशन में है। तो ये थी इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कैसे आवेदन करते हैं और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे।